सिवान में पुलिस बोर्ड वाली स्कॉर्पियो से शराब जब्त। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। सिवान जिले में एंटी लीकर टास्क फोर्स ने शराब की अवैध तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोपालगंज मोड़ पर की गई, जहां एक सफेद स्कॉर्पियो वाहन से भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की गई है। यह वाहन पुलिस बोट से सुसज्जित था, जो इस मामले को और भी संगीन बना देता है, क्योंकि पुलिस बोर्ड वाली गाड़ी का इस्तेमाल आमतौर पर सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है और इसे इस तरह से शराब की तस्करी में इस्तेमाल करना एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है। एंटी लीकर टास्क फोर्स को शराब की तस्करी से संबंधित एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई करने की योजना बनाई। सूचना में बताया गया था कि सफेद स्कॉर्पियो वाहन में शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है। यह वाहन पुलिस बोर्ड से सुसज्जित था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि यह वाहन किसी सरकारी कर्मचारी का है। इसके बाद टीम ने मुस्तैदी से योजना बनाई और गोपालगंज मोड़ पर यह वाहन रोक लिया। टास्क फोर्स ने स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो उसमें से 1 कार्टून देसी शराब, 4 बोतल अंग्रेजी शराब और 4 बोतल बियर बरामद हुई। यह शराब की खेप किसी बड़े पैमाने पर तस्कर के प्रयास का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि इस तरह की अवैध गतिविधियां सामान्य रूप से छोटे स्तर पर नहीं की जाती। वाहन चालक को तुरंत हिरासत में लिया गया और आगे की पूछताछ के लिए उसे थाने ले जाया गया। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शराब की तस्करी के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया वह पुलिस बोर्ड लगी हुई थी। पुलिस बोर्ड का मतलब है कि यह गाड़ी किसी सरकारी या पुलिस विभाग से संबंधित हो सकती है। इसका उपयोग सार्वजनिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है, लेकिन इस मामले में यह गाड़ी शराब की तस्करी में इस्तेमाल की गई। इससे यह सवाल उठता है कि इस गाड़ी का असली मालिक कौन है और क्या यह शराब तस्करी के मामले से किसी पुलिसकर्मी या अन्य सरकारी अधिकारी का हाथ तो नहीं है। अशोक कुमार दास, मुफस्सिल थाना अध्यक्ष, ने बताया कि यह गाड़ी पहले से ही शराब की तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रही थी और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को मिली थी। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस के सहयोग से एंटी लीकर टास्क फोर्स ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की और अब आगे की जांच की जा रही है। वाहन चालक को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच के दौरान चालक ने यह जानकारी दी है कि वह शराब की खेप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा था, लेकिन उससे अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि शराब कहां से लाई जा रही थी। एंटी लीकर टास्क फोर्स अब इस बात की जांच कर रही है कि शराब की तस्करी किस नेटवर्क से जुड़ी हुई थी और इसका मुख्य स्रोत क्या था। सिवान जैसे छोटे शहरों में शराब तस्करी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यहाँ आए दिन शराब की अवैध तस्करी की घटनाएं सामने आती रहती हैं, खासकर जब पुलिस बोर्ड वाली गाड़ियों का इस्तेमाल इस तरह के अवैध कारोबार के लिए किया जाता है, तो यह सवाल उठता है कि क्या पुलिस व्यवस्था में ही कोई गड़बड़ी है। हाल ही में इस प्रकार की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग किया गया है। यह न केवल पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह समाज में भी गलत संदेश भेजता है। एंटी लीकर टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस इस घटना को एक गंभीर चुनौती के रूप में देख रहे हैं। अब अधिकारियों का कहना है कि शराब तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी व्यक्ति इस अपराध में शामिल होगा उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले में पुलिस विभाग अब यह जांचने में जुटी हुई है कि शराब कहां से लाई जा रही थी और इस तस्करी के लिए किस किस ने सहयोग किया था। सिवान में शराब तस्करी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अधिकारियों ने अपने प्रयासों को और भी तेज करने का निर्णय लिया है। एंटी लिकर टास्क फोर्स के सदस्यों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से तस्करी की घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है और आगे से इस तरह की गाड़ियों के खिलाफ सख्त निगरानी रखी जाएगी। शराब तस्करी के मामले को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को और अधिक सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। इसके अलावा शराब की तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस को गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ाना होगा, ताकि इस तरह की घटनाओं को पहले ही रोका जा सके। वहीं अधिकारियों ने यह भी कहा कि शराब की तस्करी को रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाना चाहिए, ताकि शराब के अवैध कारोबार पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। स्थानीय पुलिस के साथ साथ एंटी लिकर टास्क फोर्स के अधिकारियों ने यह भी सुझाव दिया कि समाज में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ जागरूकता बढ़ानी चाहिए, ताकि लोग
इस तरह के अपराधों से दूर रहें। सिवान में पुलिस बोर्ड वाली स्कॉर्पियो से शराब की खेप बरामद होने की घटना एक गंभीर संकेत है कि शराब तस्करी के मामले और बढ़ सकते हैं। इस तरह की घटनाएं न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती हैं, बल्कि समाज पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। एंटी लिकर टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है, ताकि शराब की तस्करी में शामिल सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सके और इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे VPS न्यूज।